अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसा दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति मुहम्मदिन वसीलति व फ़ज़ीलति व इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हमारा खालिक़ व मालिक है, आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला और कुल कायनात का तन्हा पालनहार है। वही मुदब्बिर है, वही मुंतज़िम है, अल हय्यु अल क़य्यूम है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, किसी की मजाल नहीं कि उससे सवाल कर सके और वो जिससे चाहे सवाल करे। मुस्तवी अर्श है, युनज़्ज़िलुल अम्र, अपने मामलात को नाजिल करता है।
न उसे ऊँघ आती है न उसे नींद आती है। वो हर एक की पुकार को सुनता है, हर एक से करीब है, हर एक की आहट को महसूस करता है, हर एक के दिमागों के अंदर चलने वाले ख़यालात से वाकिफ़ है। उसकी ज़ात नहायत बुलंद है, वो खालिक है और बाकी सब उसकी मखलूक हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ तमाम के तमाम लोगों, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह के हम्द व सना के बाद दुरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। आपकी ज़ात पर अल्लाह ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। अल्लाह का दुरूद और सलाम हो तमाम सहाबे कराम पर, तमाम सहाबियात पर, कुल मुहद्दिसीन कराम पर, मुहद्दिसात पर और कुल मुमिनीन मुवाहिदीन मुवाहिदात पर। हज़रात गिरामी, आज के इस खुतबे के लिए मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक अल इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्ह, और जो दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार करेगा तो उसे कबूल न किया जाएगा। वहुवा फ़िल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। हज़रात गिरामी, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि दीन नाम है ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का। ज़िंदगी कैसे बसर की जाए, हमारी ये ज़िंदगी कैसे गुज़रे, इसको दीन कहते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ने अपना कानून उतारा है। हमारी पूरी ज़िंदगी उसी कानून के मुताबिक बसर होनी चाहिए। या यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ने हमको इस दुनिया में भेजा है और साथ में कुछ हिदायत दे दी हैं कि देखो ये तुम्हें करना है और ये तुम्हें नहीं करना है, और जिस तरह से तुम ये अमल करोगे, याद रखो कि तुम्हें हमारे सामने खड़ा होना है और हमारे सामने तुम्हें हिसाब देना है। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, और कल क़यामत के दिन हर एक उसके सामने तन्हा खड़ा होकर अपना हिसाब दे रहा होगा। हज़रात गिरामी, कुरान पाक जब आप शुरू करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली जो सूरह है वो सूरतुल फ़ातिहा है। सूरतुल फ़ातिहा के अंदर अल्लाह की हम्द व सना के बाद बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है। वो जो दुआ मांगता है वो बहुत जामिअ दुआ है, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। वो दुआ क्या है? अल्लाह की हम्द व सना के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद में अब वो अल्लाह के सामने दुआ मांग रहा है, अपने परवरदिगार से मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मांगना सिखाया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार तो मुझे सीधा रास्ता अता फरमा दे। परवरदिगार तो मुझे सीधा रास्ता अता फरमा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार मुझे वो रास्ता अता फरमा जिन पर तूने इनाम किया है। वो रास्ता मत अता फरमा जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, जो रास्ते से गुमराह हो गए हैं। ये जो दुआ है ये सूरतुल फ़ातिहा है। और इसके ये जो बंदा अल्लाह से तलब करता है कि परवरदिगार तो मुझे सीधा रास्ता अता फरमा दे, उस रास्ते पर ले चल जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है, उस रास्ते पर मत ले चल जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है। इस दुआ के जवाब में ये जो सूरतुल फ़ातिहा है, इसके इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के सामने बाकी पूरा कुरान पाक रख देता है, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक, कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुमने कहा था कि मुझे सिराते मुस्तकीम अता फरमा। अब मेरे अजीज़ों, यहाँ से फ़र्क हो जाता है इंसान और इंसान के बीच में, कौल और अमल के बीच में, इंसान के कहने और अमल करने के बीच में फ़र्क हो जाता है। इंसान कह रहा है परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता अता फरमा। ये जुमला कहने वाले मुसलमानों के दरमियान में जितने फ़िरक़े हैं वो सब के सब शामिल हैं। सब यही कहते हैं अल्लाह के सामने कि परवरदिगार तो मुझे सीधा रास्ता अता फरमा। लेकिन अब यहाँ से फ़र्क हो जाता है, सीधा रास्ता है क्या? क्या उनसे अब आप जिसके पास जाएंगे वो कहेंगे मैं जिस मसलक पे हूँ वो सीधा रास्ता है।
हम जिस मसलक पर, जिस फ़िरक़े पर अमल कर रहे हैं वो सीधा रास्ता है। हमारे उलमाए कराम ने, हमारे बड़ों ने जो कहा है वो सीधा रास्ता है। इसी पर रहो, इसी पर तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, कुरान पाक क्या कहता है? सिराते मुस्तकीम कुरान पाक क्या बताता है? तफसीर का एक बहुत उसूल है तमाम मुफस्सिरीन का, उन्होंने लिखा अल कुरान युफस्सिरु बअज़ुहु बअज़ा। कुरान खुद अपनी तशरीह करता है, आप उसे पढ़ें, उसे देखें। पहली तशरीह कुरान पाक की, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, परवरदिगार मुझे तू सिराते मुस्तकीम अता फरमा, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। यहाँ पर दो बातें हो गई। पहली बात सिराते मुस्तकीम अता फरमा, और दूसरी बात वो सिरात जिस पर तूने इनाम किया है। अब हम कुरान पाक के अंदर देखते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन, कसम है कुरान हकीम की, आप रसूल हैं, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूल हैं। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, और आप ही हैं जो सिराते मुस्तकीम पर हैं। अल्लाह अकबर। सिराते मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक ताबई अबुल आलिया ने ये बात कही। जब उन्होंने ये बात कही तो दूसरे मुहद्दिसीन ने कहा कि सदक़ अबुल आलिया, क्या बात कही है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द अबुल आलिया ने, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिराते मुस्तकीम है। जैसे आप कॉम्पास देखते हैं, हवाई जहाज़ में हो या शिप पर हो पानी की, कॉम्पास आपको रास्ता बताता है। एक छोटी सी सुई होती है जो इधर उधर घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, और वो आपको एक डायरेक्शन बताती है, ये है, बस इसी पर चलते चले जाइए। हवाई जहाज़ हो या शिप हो, अगर उस कॉम्पास से, उस डायरेक्शन से जो वो बता रहा है, अगर थोड़ा भटक जाए तो आप यकीन कीजिए कि हज़ारों मील के फासले का फ़र्क आ जाता है। वो यूं जा रहा है, थोड़ा सा ज़रा खिसक गया तो इधर से मशरिक़ और मगरिब के दरमियान कितना बहुत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम बना दिया है कि अब जो फ़ैसला होगा वो सिराते मुस्तकीम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का फ़ैसला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर खड़े हैं वही सिराते मुस्तकीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, जिसके ऊपर अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल किया, दीन इस्लाम नाजिल किया, आपका बोलना, चलना, फिरना, हंसना, बात करना, उठना, बैठना सब शरीयत है। आपका एक जुमला अपने मुंह से निकाल देना शरीयत है, आपका अमल कर देना शरीयत है, दीन है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिराते मुस्तकीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने एक जुमला ऐसा फरमा दिया है, जुमला इतना छोटा सा जुमला, बिल्कुल छोटा सा जुमला, इन तुतीऊहु तहतदू। अल्लाह, बस एक छोटा सा जुमला है, अगर हर मुसलमान इसको अपने दिल के अंदर महफूज कर ले, इन तुतीऊहु, अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानी, तहतदू, तो तुम हिदायत पा जाओगे। बस बात खत्म हो गई। अब खत्म बात। अब कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर उसका कोई कौल या अमल है, अब वो कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे वो तौरात की आयतें हों, चाहे वो इंजील की आयतें हों, चाहे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर के नगमे हों। अब ख़त्म हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब सब ख़त्म। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने हम बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और आपके साथ में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहीं से नुस्खा मिल गया तौरात का, वो लेकर आए और आपकी मौजूदगी में उसे ऐसे ही देख रहे थे, उलट पलट रहे थे, पढ़ रहे थे। अचानक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक की रान पर अपना हाथ मारा और कहा, अला तरा इला वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ज़रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखो। अब अचानक जो सर उठाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गज़बनाक हो रहा था, गुस्से से आपके दोनों रुखसार सुर्ख हो रहे थे।
उन्होंने देखा तो वो तो सहाबे रसूल थे। फ़ौरन उन्होंने नुस्खा किनारे को रखा, समझ गए, वो इशारों को समझते थे, समझ गए। उन्होंने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह के गज़ब से और अल्लाह के रसूल के गज़ब से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं राज़ी हूँ दीन इस्लाम के अल्लाह के रब होने पर, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर और दीन इस्लाम के दीन होने पर मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हुआ और आपने जो जुमला कहा है, आपने फरमाया लौ काना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज मूसा जिंदा होते, मेरे सामने बैठे होते, अगर आज जिंदा होते तो बगैर मेरी पैरवी किए हुए उन्हें नजात न मिलती। मैं इस बात पर जब गौर करता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। हदीस के जो चैप्टर्स हैं, अल्लाह ने यह तय कर दिया कि एक नबी नाजिल होगा आखिर ज़माने में, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके हाथों दज्जाल का खातिमा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस इस सिलसिले में कसरत से बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी सब में भरी हुई। हज़रत ईसा का आना, मैं ज़रा गौर करता हूँ, दज्जाल को कत्ल करने के लिए तो कोई भी मर्द मोमिन काफ़ी है, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम उतर कर आएंगे और आने के बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। ज़रा गौर तो कीजिए कि एक नबी अपनी उम्मत का, जो अल्लाह के रसूल से पहले नबी हैं, वो जिनके ऊपर तौरात, जिनके ऊपर इंजील नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब वो आएंगे तो वो क्या कहेंगे? जिस वक्त वो उतरेंगे, जो फजर का वक्त हो रहा होगा और इकामत कही जा रही होगी और महदी नमाज के लिए आगे बढ़ चुके होंगे, जिनका असली नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जामे दमिश्क में उस मस्जिद में वो मुसल्ले पर बढ़ चुके होंगे। अचानक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। हज़रत महदी ये कहेंगे कि आए अल्लाह के नबी, आप नमाज पढ़ाइए। तो वो कहेंगे नहीं, मैं इस उम्मत में नबी बनकर नहीं आया हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आया हूं। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाला हूं। अपनी शरीयत पर, जो मेरे ऊपर शरीयत नाजिल हुई, उस पर मैं अमल करने वाला नहीं। मैं गौर करता हूं कि परवरदिगार आलम, ये क्या माजरा है, ये क्या बात है? मुझे नजर आता है कि क़यामत के दौर में ऐसा हो चुका होगा कि लोग लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके होंगे। हर एक के लोगों ने अपने इमाम बना रखे होंगे, अपने लोगों की मोहब्बतों में गिरफ्तार होंगे और ये कह रहे होंगे कि नहीं, हम तो इनकी बात मानेंगे, इनकी बात मानेंगे। उस दौर में हज़रत ईसा नाजिल होकर लोगों के सामने ये हुज्जत कायम करेंगे कि कामयाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में। वो ये बताएंगे कि मैं नबी हूँ, मैं वो हूँ जिसके ऊपर इंजील नाजिल हुई, जिब्रील अमीन जिससे खिताब करते हैं, बातें करते हैं। मैं वो हूँ कि अल्लाह अपना कलाम मेरे ऊपर उतारता था, नबी हूँ मैं। लेकिन आज जबकि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आया हूँ, तो आज मैं सिर्फ एक उम्मती हूँ, सिर्फ एक उम्मती जो पैरवी करेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की। इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम उनकी बात मानोगे, इताअत करना, अमल करना, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानोगे, तहतदू, तो तुम हिदायत पा जाओगे। एक जुमला जो सूरतुल फातिहा के अंदर था, वो जुमला ये था, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार तू मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमा, वो रास्ता अता फरमा जिस पर तूने इनाम किया है, परवरदिगार वो रास्ता अता फरमा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो अल्लाह के रसूल की बात मानेगा, वो होगा उन लोगों के साथ में जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, नबियों के साथ में,
सिद्दीकीन के साथ में, शुहदा के साथ में, सालिहीन के साथ में, और इन लोगों के साथ में उसका कितना उम्दा ठिकाना होगा। लिहाजा अनअमता अलैहिम की तशरीह भी फरमा दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह जल्ल जलालहू जल्ल शानुहु ने, कि सिराते मुस्तकीम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है जिस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, जिस दीन को उन्होंने पेश किया है। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसके बाद एक नुक्ता और तफसीर का आपके सामने पेश करूँगा। पहले एक गुफ्तगू। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, और जो रसूल की इताअत कर लेगा, उनकी बात मान लेगा, उसने अल्लाह की बात मान ली। जिसने रसूल की इताअत कर ली, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। एक और आयत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट गया। एक हदीस में तो आपने बाकायदा फरमाया है, वमन यासिहिमा फ़क़द ज़ल्ल व गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से हटा वो गुमराह हो गया, गवा, दूर जा पड़ा गुमराही में। अब उस गुमराही से बचने का रास्ता ये है कि वो उधर से निकल कर आए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। हज़रात गिरामी, एक आयत और पढ़ देते हैं, फिर अपना वो तफसीर का नुक्ता पेश करते हैं। एक आयत और पढ़ देते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आए नबी, आप इसका ऐलान कर दीजिए। कुल, आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रखा है अपना एक नबी बनाकर, और लोगों को कहा है कि तुम इनकी इत्तिबा करो। एक और आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए, सारे लोगों के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब किसी मुसलमान को इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने की। अब यहाँ पर देखिए, अल्लाह ने फरमाया, दो बातें अल्लाह ने इरशाद फरमाई उस दौर में जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत को लेकर खड़े हुए। मक्के की गलियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं जब दावत देने के लिए, तो पहली आयत जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उसके बाद जो आयतें नाजिल होती जिसे हम मक्की सूरह कहते हैं, उन्हीं सूरतों में एक आयत नाजिल होती है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ रसूल, आप पहुँचा दीजिए जो आपके ऊपर उतारा जा रहा है, अगर उसमें से कुछ भी छुपा लिया तो फिर रिसालत का हक़ ना अदा किया आपने, और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा लोगों से। यह अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं कर पाएगा, वो उन्हें शहीद नहीं कर पाएगा, वो उन्हें मौत के दरवाजे तक नहीं पहुंचा सकता जब तक कि ये दीन मुकम्मल ना हो जाए। अल्लाह इस दीन को मुकम्मल करेगा। और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस ज़िक्र को हम नाजिल कर रहे हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा ये दीन क़यामत तक के लिए महफूज रहेगा। अमल करने वाले अपने अपने आप को देख लें, लेकिन ये दीन क़यामत तक के लिए ये दीन महफूज रहेगा। अल्लाह ने उसका इंतज़ाम कर दिया। आज कुरान पाक महफूज है, आज हदीसें महफूज हैं। कुरान पाक को भी मिटाने की लोगों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन मिटा ना सके। हदीसों को भी मिटाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन मिटा ना सके। बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग मेरे बाद झूठ बोलना शुरू करेंगे, मेरे नाम पर झूठ बोलेंगे, तुम उनसे चौकन्ना रहना। तिरमिज़ी की रिवायत। आपने फरमाया मेरे ऊपर झूठ बोलना आम आदमियों के ऊपर झूठ बोलने की तरह नहीं है। जो मेरे ऊपर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।
चुनांचे क्या ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने अल्लाह के रसूल के नाम पर झूठ बोला, झूठी बातें फैलाई गई, लेकिन अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया, ऐसा इंतज़ाम कि वो अलीम व खबीर ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुहद्दिसीन की जमात पैदा की जिन्होंने सनदों के ज़रिए से जांच पड़ताल कर करके रावियों को अलग अलग करते चले गए, ये सच्चा है, ये झूठा है, ये मुनकर है, ये गैर मुनकर है, ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी अच्छा है, नेक है, लेकिन भूल जाता है, इसका हाफिजा सही नहीं है, ये आदमी नेक है लेकिन इंतहाई सीधा है, इसको याद ही नहीं रहता कौन सी बात कब कहनी चाहिए, एक रिवायत को दूसरी रिवायत में खलत मलत कर देता है। अल्लाह ने मुहद्दिसीन के ज़रिए से हदीसों को बिल्कुल अलग कर दिया, ये सही हदीसें हैं, ये ज़ईफ़ हदीसें हैं, ये वो हदीसें हैं जो बिल्कुल सही हैं, और ये हदीसें वो हैं जिनके अंदर ज़ोफ़ पाया जाता है, जिनके रावी कमज़ोर हैं, बाज़ों के रावी झूठे हैं, बाज़ों के रावी मुनकर हैं, बाज़ों के रावियों का हाफिज़ा कमज़ोर है, ये अलग हो गई। हक़ को बातिल से अलग कर दिया, सच को झूठ से अलग कर दिया, यह अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इंतज़ाम कर दिया। अब फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ ईमान वालो, इससे पहले फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची पक्की बात करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह की बात मानी, उसके रसूल की बात मानी, वो बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो गया, बहुत बड़ी उसने कामयाबी हासिल कर दी। मेरे अजीज़ों, मैं तफसीर का एक नुक्ता पेश करना चाहता हूँ आपके साथ। अल्लाह ने सूरतुल फातिहा नाजिल फरमाई और आपने दुआ की है अल्लाह से कि परवरदिगार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लफ्ज़ हिदायत, परवरदिगार मुझे हिदायत अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मान ली तो तुम हिदायत पा जाओगे। आपने कहा मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमा, अल्लाह ने कहा इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिरातिल मुस्तकीम पर कायम है, उन्हीं के पीछे पीछे चलो तुम कामयाब हो जाओगे। आपने कहा कि मुझे वो रास्ता अता फरमा जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिसने अल्लाह की बात मानी, उसके रसूल की बात मानी, वो होगा उन लोगों के साथ में जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। आपने फिर कहा कि परवरदिगार मुझे उस रास्ते पर मत ले चलिएगा जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जो रास्ते से भटक गए, परवरदिगार उस रास्ते पर मुझे मत ले चलिएगा। ये जो आखिर का जुमला है, अल्लाह अकबर, ये बड़ा माना खेज जुमला है, इंतहाई माना खेज। जो हजरात कुरान पाक की तफसीर से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये नुक्ता अर्ज़ है, अल्लाह ने सबसे पहले सूरतुल फातिहा के बाद सूरह बकरा उतारी, सूरतुल बकरा, फिर सूरह आल इमरान, ये पूरा कम से कम ये छठे पारे तक, सूरह माइदा के आगे तक, बल्कि सातवां पारा, सातवें पारा, ये पूरा एक सिलसिला है। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि अल्लाह ने अहकामात देने से पहले बनी इसराइल का तज़किरा फरमाया, यहूदियों का, ईसाइयों का तज़किरा फरमाया। अभी अल्लाह ने आपको अहकामात नहीं दिए, अहकामात देने से पहले बनी इसराइल का तज़किरा किया। अब ये जो बनी इसराइल का तज़किरा है, जाहिर सी बात है बड़ा लंबा चैप्टर है ये, लेकिन हम उस नुक्ते की तरफ आपको लेकर जाना चाहते हैं। बनी इसराइल ने अपने नबियों के साथ क्या किया, बनी इसराइल ने अपनी उतरी हुई शरीयत के साथ क्या किया, आए मुसलमानों तुम वो मत करना। चुनांचे बनी इसराइल का जो किरदार खींचा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस किरदार को इंतहाई तदब्बुर के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। जहां पर अल्लाह ताला मोमिनीन के सामने, मुसलमानों के सामने बनी इसराइल को पेश कर रहा है कि देखो बनी इसराइल का मामला तो देखो ज़रा, इनके पास हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम से कहा, कहने लगे कि एक गाय ज़बह करो अल्लाह के लिए, अल्लाह हुक्म देता है कि एक गाय की कुर्बानी करो। कहने लगे अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? क़ाल नऊज़ु बिल्लाहि नकून मिनल जाहिलीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों वाली बातें करूँ। कहा अच्छा तो फिर ये बताइए वो गाय कैसी हो? उन्होंने बताया गाय ऐसी हो ऐसी हो। अब फिर
फिर आते हैं घूम फिर के कि मूसा अलैहिस्सलाम आपने जो बात कही है वो अभी समझ में नहीं आई है, ज़रा ये बताइए कि वो गाय का रंग कैसा हो। मैंने कहा भाई रंग उसका ऐसा होना चाहिए, शोख रंग होना चाहिए। कहा अभी भी बात समझ में नहीं आई, कुछ और बताइए, अभी समझ में नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, ऐसी गाय होनी चाहिए जिस पर किसी ने सवारी न की हो, जिसको जोता न गया हो, उसके ऊपर कोई दाग ना हो, उसके ऊपर कोई धब्बा ना हो, लाशियत फीह। ये जो कुरान पाक ने पेश किया है ये क्या है? ये बनी इसराइल की उस किरदार को पेश किया है कि देखो मूसा नबी हैं और इस कौम से कह रहे हैं अल्लाह ने कहा है कुर्बानी करो, और ये कौम इस कदर हीले हवाले कर रही है, टाल मटोल कर रही है, बात पर अमल करना नहीं चाहती है, हुज्जत इख्तियार कर रही है, हीले कर, कोई तरीका हो इससे फरार का, कोई तरीका हो इससे निकलने का, हमें अमल ना करना पड़े। ये वो बनी इसराइल का जब किरदार अल्लाह ने पेश किया, और उसके बाद एक और किरदार पेश किया। वो किरदार क्या है? फरमाया अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़। ये तुम्हें क्या हो गया है कि शरीयत यानी जो किताब उतारी गई है तौरात, और हज़रत मूसा जो तुम्हें बातें पहुंचा रहे हैं यानी शरीयत, इसके बाज़ हिस्से पर अमल करते हो और बाज़ हिस्से को छोड़ देते हो। ये क्या तुम्हारा तरीक़ा है? अब तीसरी बात, ये बनी इसराइल का किरदार है, मैंने मुख्तसर अंदाज में पेश किया सूरह बकरा की रोशनी में। थोड़ा सा बहुत अहम बात, जहां तक अब हम पहुंच गए हैं, टाइम भी हो रहा है, मुख्तसर से अपनी बात को जज़ाकल्लाहु खैर। यहां पर जब हम आ पहुंचे हैं इस आयत पर, जिसके बाद अल्लाह ने सजा का तज़किरा किया है, अभी तक सजा का तज़किरा नहीं किया, अभी तक अल्लाह ने बनी इसराइल का किरदार दिखाया। नबी इनसे कह रहे हैं, ये राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं, तुम्हारा किरदार बनी इसराइल का ये हो गया है कि शरीयत के बाज़ हिस्से पर अमल करते हो, बाज़ हिस्से को छोड़ देते हो। अब तीसरा मौका, अल्लाह अकबर, ये मौका सबसे अहम है, क्योंकि इसके बाद अल्लाह ने सजा का तज़किरा किया है। फरमाया क्या? इस आयत के पढ़ने से पहले मैं मौजूदा बनी इसराइल का कुछ हाल आपके सामने बयान कर दूं। यहूद हों या नसारा हों, दोनों को बनी इसराइल कहा जाता है, और दोनों की जिंदगी एक। क्या? चर्च के अंदर ईसाई दाखिल होते हैं, सिनागॉग के अंदर यहूदी दाखिल होते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते हैं, तौरात की आयतें पढ़ते हैं, किताब तारीख़ पढ़ी जा रही है, किताब पैदाइश पढ़ी जा रही है, ज़करिया का तज़किरा हो रहा है, दाऊद अलैहिस्सलाम के नगमे पढ़े जा रहे, बड़े झूम झूम के नगमे पढ़े जा रहे हैं। कहाँ? नमाज में, सिनागॉग के अंदर, चर्च के अंदर। ईसाई हैं तो वो और अभी आगे की अनाजील अपनी पढ़ते हैं। अब सिनागॉग से बाहर निकले यहूदी, चर्च से बाहर निकले ईसाई। अब क्या? अब शरीयत कहाँ है? वो जो तौरात अभी पढ़कर आए हो, वो जो इंजील अभी पढ़कर आए हो, अमल अब बाहर की दुनिया में किस पर हो रहा है? अब यहूदियों ने अमल करना शुरू किया तलमूद पर, जो 18 जिल्दों के अंदर है। ईसाइयों के यहाँ भी वही रवाज में है, बाज़ हिस्सों से इख्तिलाफ करते हुए। अब सवाल यह है, तलमूद क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को मुसन्नात कहा था, उनके ज़माने में वो मुसन्नात थी, आजकल उसका नाम तलमूद है। ये बनी इसराइल के उलमा के अकावील का मजमुआ है। तौरात की आयतें बनी इसराइल के उलमा ने उस पर गौर व फिक्र करके फतवे जारी किए, मसाइल खूब से खूब निकाले और उनको दीन बनाकर लोगों के सामने पेश किया। अच्छा, नबी तो एक थे जिनके ऊपर तौरात उतरती थी, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उलमा तो हज़ारों हैं। जब उलमा हज़ारों हैं तो हज़ार राय होंगी, हज़ार अक़वाल होंगे, हज़ार बातें होंगी। फिर कोई किसी को फॉलो करेगा, कोई किसी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा। इस तरीके से फ़िरक़ों में फ़िरक़े बढ़ते हुए चले जाएंगे। लिहाजा अक़वाल जमा हो गए। अब सुनिए हदीस शरीफ, अब सुनिए हदीस, इब्न माजा की रिवायत सुनिए। बाप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना अदी इब्न हातिम आते हैं, जो पहले क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, फिर मुसलमान हो गए। एक हफ्ता हुआ था गालिबन इस्लाम लाए हुए, या इससे भी कम। वो आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कुरान पाक की एक आयत ऐसी है जो हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आती।
ये बात कैसे है? अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन सी आयत? कहा उसमें लिखा हुआ है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन बनी इसराइल ने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को अल्लाह को छोड़कर अपना रब बना लिया था। आए अल्लाह के रसूल, हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उलमा को अपना रब नहीं बनाया। ये कुरान पाक की आयत कैसी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं अदी इब्न हातिम अलैसा इज़ा काना इज़ा अहल्लु अलैकुम शय्यन इस्तहललतुमूहु व इज़ा हर्रमु अलैकुम शय्यन हर्रमतुमूहु। अय अदी इब्न हातिम, क्या ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे उलमा ने किसी को हलाल कहा किसी चीज़ को तो तुमने हलाल मान लिया, उन्होंने हराम किया तुमने हराम मान लिया? कहा हाँ अल्लाह के रसूल ये तो हुआ। कहा यही तो है दीन का बना लेना, यही तो है रब बना लेना। उलमा को हलाल और हराम का इख्तियार नहीं है। उलमा का काम है रसूल की बात को उम्मत तक पहुंचाना। उलमा का काम ये नहीं है कि वो बैठकर हलाल और हराम करें, ये कहें ये दीन है ये दीन नहीं है, रातों में फतवे लिखें और लोगों से कहें ये इस्लाम है ये दीन है। अब सुनिए वो कुरान पाक की आयत, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। तबाही और बर्बादी हो उन हाथों पर जो अपने हाथों से लिखते हैं और उसके बाद लोगों से कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। तबाही और बर्बादी उन हाथों पर जिससे वो लिखते हैं और उस पर भी जो पैसा कमाते हैं। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। अल्लाह की तरफ से ज़िल्लत और मस्कनत उन पर थोप दी गई। अब ये हर जगह जलील रहेंगे, जहां जहां भी जाएंगे ये ज़िल्लत अपने साथ लिए हुए जाएंगे। ये अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर नाजिल हो रहा है। तौरात उतारी गई, नबी भी उतारा गया, तौरात को मिटा दिया, नबी के अहकामात को भुला दिया, उसकी जगह पर उलमा और दरवेशों के अक़वाल को अपना दीन बना लिया। फिर ईसाइयों ने भी ऐसे ही किया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल को भुला दिया और उनके जो इंजील वो लेकर आए थे उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी मिसचेंजिंग कर दी, उसके अंदर तब्दीलियाँ कर दी। फिर अल्लाह ने सब को हटा दिया और एक फ़ाइनल दीन उतारा। ये दीन क्या है? वमन इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। देखिए मैं अपनी बात के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर हूँ। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक अल इस्लाम है। अब ठहरिए थोड़ा सा, अल इस्लाम दीन है, यही अल्लाह के नज़दीक अब दीन बचा है। क्योंकि इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो था वो सब इस्लाम था, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया कि नहीं इस्लाम नहीं, अल इस्लाम, मखसूस वो इस्लाम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अब देखिए सूरह आराफ की आयत नंबर 3, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारा जा रहा है। मेरे अजीज़ों इस आयत को फिर सुनिए, सूरह आराफ की आयत नंबर 3, इत्तबिउ पैरवी करो, बात मानो, मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारा जा रहा है, जो जिब्रील अमीन लेकर आ रहे हैं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हो रहा है। और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो इन पर वही की जाती है वो बात पेश करते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 3 याद रखिएगा, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो उतारा जा रहा है उसकी पैरवी करो। इतना जुमला काफ़ी नहीं था क्या? इतना जुमला तो काफ़ी है, लेकिन नहीं, अल्लाह की हिकमत, उसका कोई जुमला बेकार नहीं होता, फजूल नहीं, एक लफ्ज़ फजूल नहीं होता। जुमले की तो बात जाने दी, एक लफ्ज़ फजूल नहीं होता कुरान पाक के अंदर। अब आयत सुनिए, वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसको छोड़कर अपने औलिया की बात मत मानो। अल्लाह अकबर, ये बात अल्लाह को मालूम है कि जो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा लाए हैं उस दीन के मुकाबले पर और दीन रखे जाएंगे,
और दीन बनाए जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ वो बात मानो, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, वो छोड़ो, उस दीन को छोड़ दो, उस दीन से बाज आओ, मत पैरवी करो। इसको छोड़कर अपने औलिया की, वली कहते हैं जिससे तुम दिल से मोहब्बत करते हो, जिसको तुम बड़ा एजाज देते हो, बड़ा इकराम करते हो, बड़ा आलिम कहते हो, बड़ा मौलाना कहते हो, बड़ा इमाम कहते हो, उसको छोड़ो। अच्छा, क्या इतना काफी नहीं था? इतनी तो बात काफी हो गई, लेकिन नहीं, एक तीसरा जुमला और है इसके बाद भी। ऐ ईमान वालों, पैरवी करो तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया जा रहा है, उसको छोड़कर अपने औलिया की पैरवी मत करो। तीसरा, कलीलन मा तज़क्करून, मगर इस बात को तुम बहुत कम समझते हो। यह बात तुम्हारे दिमाग में जल्दी नहीं घुसेगी। इतने बड़े मौलाना, इनको छोड़, इन्होंने जो कहा है उनको छोड़ दें और इस पर अमल करें। हाँ साहब, रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। यही तो ईमान की आजमाइश है। अय मुसलमानों, अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होती है जब एक तरफ अल्लाह के रसूल की हदीस हो और दूसरे तरफ उन लोगों की जिनको तुम बड़ा मानते हो, जो औलिया हैं तुम्हारे, जिनके तुम बहुत बड़े, उनको तुम बड़ा आलिम समझते हो, बड़ा शेख समझते हो, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। अब फैसला करना होगा कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन पर अमल करते हो या उन लोगों के बनाए हुए दीन पर अमल करते हो। अब फैसला करना होगा, तुम इधर आते हो या इधर जाते हो। इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम इनकी पैरवी करोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो तुम कामयाब हो जाओगे। मैं एक शेर सुनाता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। चंद रिश्तों के खिलौने हैं जो हम खेलते हैं, वरना सब जानते हैं कौन यहाँ किसका है। आज हम कुछ भी कह लें, किसी का चेहरा देखें, किसी की दोस्ती देखें, किसी का ख़ानदान देखें, किसी का मसलक देखें, किसी का इल्म देखें, मर के तो हमें कब्र के अंदर जाना है। और जब हम कब्र के अंदर रख दिए जाएंगे फिर तो सारे मसलक ख़त्म हो गए, कोई मसलक बाकी नहीं रहा। फिर तो सारे इमाम ख़त्म हो गए, फिर तो सारे ख़ानदान ख़त्म हो गए, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। वो जिनसे हम डरा करते थे वो ख़त्म हो गए, वो जिनकी हम परवाह किया करते थे वो सब ख़त्म हो गए, वो जिनके हम चेहरे देखा करते थे वो सब ख़त्म हो गए। हम तो बुज़दिल बने, हम तो डर रहे थे, फ़लाँ क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेंगे। चंद रिश्तों के खिलौने हैं जो हम खेलते हैं। आंखें बंद हो गई, सब ख़त्म। ख्वाब था जो कुछ की देखा, जो सुना अफसाना था, अब कब्र के अंदर रखे गए हैं। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। अगर अल्लाह तुम्हारा रब है तो दिल के अंदर डर किसका बैठा था? तुम्हारा भरोसा किस पर था? तुम्हारा गम किसको खाए जा रहा था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तुम्हें तवक्कुल था? तुम्हारा रसूल कौन? आपने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गया नहीं, पैरवी तो तुम किसी और की करके आए हो। तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम। पूरी ज़िंदगी तो तुमने उस दीन पर अमल किया जो इस्लाम में था ही नहीं। कुरान खानी कहाँ से आई, तीजा 40वां कहाँ से आया, और इस तरह के बेशुमार मसाइल, लाखों लाख मसाइल जो दीन का कतन हिस्सा नहीं थे, अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से कभी नहीं निकले और वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल थे, सब कहाँ से है? दीन तुम कह रहे हो कि दीन मेरा इस्लाम है, अब हम स्कैन कर रहे हैं, फरिश्ता चेक कर रहा है, तुम्हारे आमाल चेक किए जा रहे हैं, वो तो दीन है ही नहीं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ था। इमाम बुखारी ने एक जुमला कहा है, मैं अपनी बात को उसी बात पर ख़त्म करता हूँ। उन्होंने बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब कायम किया है, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कहने से पहले, अमल करने से पहले इल्म हासिल कर। अब यहाँ पर इल्म से मुराद हदीसें हैं। तुम जो करने जा रहे हो ज़रा देख लो कि क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तुम जो अमल करने जा रहे हो क्या अल्लाह के रसूल ने अमल किया है? क्या उन्होंने फरमाया है? वो जो हमारा इमाम है, वो जो हमारा रहबर है, वो जो हमारा कायद है, वो जो हमारा रसूल है, वो जिसके ऊपर हम ईमान लाए हैं, कहीं हम उसकी मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो हम क्या चेहरा लेकर अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे और कौन सा दीन, कौन सा अमल लेकर हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे?
व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा। कल हर एक अल्लाह के सामने तन्हा खड़ा होगा और अपना हिसाब दे रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको दीन इस्लाम पर अमल करने वाला बनाए। जो शरीयत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस दीन पर अमल करने वाला बनाए। इसको हमारे दिलों के अंदर उतार दे। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से अपने नबी की रिसालत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह अपनी तौहीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह ज़िंदगी में सुन्नतों को भर दे, बिदआत को दूर कर दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा दे। या अल्लाह दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह अमरकुम बिअम्रिन बदअ फ़ीहि बिनफ़्सिहि व सन्न बिमलाइकतिहि मुसब्बहतन लिक़ुद्सिहि व सल्लस बिकुम अय्युहल मुअमिनून हैसु क़ाल मुख़बिरन व आमिरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वर रुसुल व अला जमीइस सहाबति रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वश्कुरु अला निअमिही यज़िदकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। व अक़ीमुस्सलात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़ों को दुरुस्त कर ले, शाने को शाने से, कदम को कदम से मिला लें, दरमियान में कोई जगह खाली ना रहे। लेकर खड़े हो, मजबूती से खड़े। इसको लगा सकते? इसको लगा? हाँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बाइद बैन अख़्ताइ मा बअदत मिनल मुश्रिकीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह
इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख्फा वनुयस्सिरुका लिल युसरा फज़क्किर इन नफ़अतिन ज़िक्रा सयद्दक्करु मन यख्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बिल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीहि मिनस समावाति। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बिल आला। सुभान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वहदिनी वशफिनी। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिल अज़ीम। सुब्हान। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीहि मिनस समावाति। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बिल आला। सुब्हान रब्बिल आला। सुब्हान रब्बिल आला। सुब्हान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वहदिनी वशफिनी अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बिल आला। सुब्हान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अल्लाहुम्मा इग़फिर लना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे मेहमान खुसूसी शेख तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब आम अल्लाह के फजल करम से हज़रत शेख आम बयान फरमाएंगे। तो आप सभी अहबाब से गुजारिश है कि अपने तमाम साथियों को इसकी दावत चलाएँ और अपने साथियों को साथ लेकर तशरीफ लाएँ और हज़रत शेख के बयान से मुस्तफ़ीज़ हों। दूसरी बात ये है कि तमाम साथियों को साथ लाने के बाद बयान के बाद एक सवाल जवाब सेशन होगा। जिनकी जो एतराज़ात हैं या जो चीज़ें वाज़ेह नहीं हो सकी, जिन पर इख्तिलाफ है, तो उन पर भी हज़रत शेख से जो है हम रुजू करके अपनी इस्लाह कर सकते हैं। और साथी जो आए वो इखलास के साथ और ये नियत करके आए कि इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत से जो कुछ हमें मिलेगा हम उस पर अमल करेंगे। इसके पीछे एतराज़ ना हो, इसके पीछे मुखालिफत ना हो, क्योंकि ये शरीयत की मुखालिफत है। तो मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इखलास के साथ सवाल जवाब करें और अपनी इस्लाह और अपने साथियों की इस्लाह करें। अल्लाह ताला हमें इखलास नसीब फरमाए।